इनसाइडर ऋषु कुमार के साथ, और हमारे साथ इस कहानी को शेयर किया है अजय जी ने। कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप भी भूत या कहानी सुनने के शौकीन हैं तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैं अजय, जो कि पंजाब का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 10 साल का था। बड़े बुजुर्ग या पुरोहित कहते हैं कि रात को सोते वक्त पानी पास रखकर सोना चाहिए। उस दिन की बात है जब मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा हुआ है और पानी लेने के लिए लोगों को 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मैं और मेरे मामा का लड़का बंटी पानी लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए बंटी ने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था। वो काफ़ी प्यासा और बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर में पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पी लिया और अपने बच्चों को भी पानी पिला दिया। तभी ठाकुर ने उसे देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिया और वह औरत की वहीं तड़प के मौत हो गई। उसके एक दिन बाद ही उसके बच्चे की बीमारी से मौत हो गई। तभी पता चला कि गांव में बहुत हड़बड़ी मची हुई है और सभी से पूछने के बाद हमें यह पता चला कि कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुल्हाड़ी से ठाकुर की भी मौत हो गई है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अजनबी शक्ति ने मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों का कहना है कि वो एक औरत की आत्मा है। यह किस्सा सुनने के बाद हम लोग पानी लेकर वापस घर लौट आए। तब तक अंधेरा हो चुका था, करीब रात के 9 बज रहे थे और हमने खाना खाया और हम लोग सो गए। तभी मुझे एक सपना आया कि वो बच्चा मुझसे पानी मांग रहा है, पर मैं उसके पानी नहीं दिया। तभी मेरी नींद खुली तो मैंने अपने सामने एक औरत को खड़ा देखा जो कुल्हाड़ी लिए हाथों में खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तभी उसने बोला, पानी देने से मना कर रहा है, तू भी मरेगा। तब हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। उसका चेहरा देखते ही मेरी रूह कांप गई, परंतु वो यह बोलकर हंसने लगी और गायब हो गई। यह सब देखकर मैं काफ़ी डर गया और मुझसे अचानक पेशाब आ गया। तभी मैं पेशाब करने एक मैदान की ओर गया। तभी वो औरत अचानक मेरे पीछे से दस्तक देती है और कहती है, अब कहाँ जाएगा, अब तो तू मरेगा। मैं डर के मारे भागने लगा। मुझे लगा आज तो मैं मारा जाऊंगा, पर थोड़ी देर बाद मैं एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा और अचानक बारिश होने लगी। तभी मैंने देखा कि वह औरत की आत्मा गायब हो गई। मैं समझ गया कि आज तो मेरी जान भगवान की कृपा से बच गई। मैं तुरंत ही अगली सुबह बिना मामा मामी को बताए उस गांव से निकल पड़ा और जल्द ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया और पहली ट्रेन पकड़कर अपने घर आ गया। आज भी मैं रातों को ठीक से सो नहीं पाता हूँ, इसलिए कहते हैं सोते वक्त पानी लेकर सोना चाहिए। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तो ऐसे ही भूत या कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लें और हमारी घंटी वाली बटन को दबा दें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सही सलामत पहुंच पाए।